हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज को आगे। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सभी चीजों को ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए खुद से आंसर करेंगे। एक एक पॉइंट को समझते हुए खुद से आप मेरे साथ चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आज की क्लास की ओर आपको लेकर चलता हूं। आज आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और आंसर करेंगे कि उसका क्या आंसर होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत अच्छे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका, n इंटू एन प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन 6। ये इसका क्या है? सूत्र है। ये इसका क्या है? सूत्र है कि जब कभी भी आपको किन्हीं भी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे करेंगे। ये क्या है? ये सूत्र है उनका। ठीक है, सब इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, सब इस बात को समझ रहे हैं। और हमें यहां पर क्या कहा गया? हमें कहा गया कि हमें 1 से 5 तक के वर्ग का औसत बताना है। तो मतलब क्या है? जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर हमें औसत बताना है, एवरेज बताना है, तो उतनी ही संख्याओं से भाग भी हो जाएगा। तो n से n कट जाएगा, बचेगा क्या? n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन 6 बचेगा। तो यहां पर देखिए, जैसे हम n का मान क्या था, लास्ट वाली संख्या, तो 5 और 1 6 हो गया। फिर देखिए 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 6, 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 11। 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते ही आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है और आपको तब बताया गया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपने खुद किया हुआ है और तब मैंने कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन भाई साहब पूछता है। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। ध्यान से आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। एक सेकंड हो जाओ बस। ये रहा, हाँ, एक सेकंड में हम उस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि उसका क्या आंसर होगा। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? देखिए, आपको यह भी करवाया हुआ है, ध्यान से आप देखो इसको। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? ध्यान से। यहां पर कह रहा है केंद्र O वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं। A और B वृत्त पर बिंदु हैं। यदि OAB 38 डिग्री है तो APB क्या है? ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको देखिए, आप इसको कैसे करते हैं। हमने यहां पर कहा कि वृत्त O एक क्या है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जिसका केंद्र क्या है? O है। यहां पर बाहर एक बिंदु है P, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ये PA क्या है? एक टेंजेंट। ये PB क्या है? दूसरी टेंजेंट। इन्होंने कहा OAB, इन्होंने क्या कहा है? OAB, यहां पर O ये ऐसे मिला दिए गए और इन्होंने कहा OAB ये कितना है? ये 38 डिग्री है। ये कितना है? 38 डिग्री है। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया APB क्या होगा। ये कौन पूछा गया कि ये कौन कितना है। जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो आपका आंसर पता है क्या आएगा?
इन दोनों कोनों का योग ये होगा, इन दोनों कोनों का ए और बी का योग क्या होगा, एंगल पी होगा। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, आप ध्यान से देखिए। अगर ये 38 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 38 डिग्री होगा। क्यों भाई साहब, क्यों होगा? क्योंकि ये क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, ये दोनों कोण, ये दोनों साइडें बराबर हैं, क्योंकि ये रेडियस है, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या रेडियस है, ये दोनों साइडें क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अगर ये 38 डिग्री है, 38 डिग्री है, तो ये भी 38 डिग्री होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का जोड़ ये होगा 76 होगा। आंसर तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। होगा कैसे, उसको ध्यान से समझो। अगर मैं ओ ए बी ट्रायंगल में आऊं तो सभी कोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज है जिसमें से दो कोनों का योग क्या है, 76 है। तो कोनों का इनका क्या योग बचा, 104 डिग्री बचा। इनका क्या योग बचा, 104 डिग्री बचा। और हम ये जानते हैं कि आमने सामने वाले इन दोनों कोनों का योग क्या होता है, ये क्या बन गया, ये कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन साइक्लिक। 180 होता है, 180 में से हमारे पास एक कोण क्या है, 104 है, तो दूसरा क्या बचेगा, 76 बचेगा। दूसरा क्या बचेगा, 76 बचेगा। यही इसका सही उत्तर है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपसे ये कोण पूछा जाए तो ये किसके बराबर होगा, ये ए और बी के जोड़ के बराबर होगा। ये क्या होगा, ए और बी के जोड़ के बराबर होगा। आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है, तभी आप इसमें दिखा पाएंगे अपनी कलाकारी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आज ध्यान से आप देखना, आपने जो सीखा है आज उसकी परीक्षा है एक तरह से। अब इसको देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखिए आप इसको। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये सी और ये डी। सबको ये बात क्लियर? इन्होंने कहा ए डी बी ये कितना है, 90 डिग्री है। और ए बी सी ये कितना है, 45 डिग्री है कि नहीं है? अब इन्होंने यहां पर कहा ए डी हमारे पास कितना है, 10 है, और ए सी हमारे पास कितना है, 20 है। ए सी कितना है, 20 है। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से पूरी बात को समझो। ये कितना है, 20 है। हमें क्या कहा गया, हमें बीसी की लेंथ बतानी है, हमें इस पूरी की लेंथ बतानी, ये भी 90 है। अब बताओ आप कैसे करोगे, जल्दी से आप बताएं, आप इसको कैसे करेंगे, जल्दी से। जल्दी से बताइए आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये 20 है, ये 10 है, क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता? आप कहेंगे निकाल सकते हैं। एक बात और बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब सभी कोनों के, एक त्रिभुज के सभी कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक तो ये 90 है, तो ये 45 है, तो दूसरा भी क्या होगा, 45 होगा। फिर मेरी बात को जरा और ध्यान से समझो, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब मुझे इसका मान निकालना है, अगर मैं इसका मान निकाल लूं तो बात बन जाएगी, अगर मैं इसका मान निकाल लूं तो बात बन जाएगी। देखिए आप इसका मान निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, बचा क्या, 300। 300 का अंडर रूट करोगे तो √3 × 10 आएगा। और √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.73। 1.73 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना होगा, 17.3 होगा। और इसमें 10 ये वाला जोड़ो तो टोटल कितना हो गया, 27.3 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई? एक बार फिर से इसको ध्यान से देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझो आप। ये मैं कह रहा हूं कि ए डी बी एक हमारी क्या है, त्रिभुज है, ए डी बी, ठीक है।
यहां पर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा। इन्होंने कहा ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। ये 10 दे रखी थी तो ये भी 10 होगी। क्यों? क्योंकि ये समद्वि बाहु त्रिभुज बन रही है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, समद्वि बाहु त्रिभुज है। फिर मैंने कहा भाई साहब ये 20 है ये 10 है, क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? आपने कहा निकाल सकते हैं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, माइनस किया 300 आया, √10 आ गया। √3 का मतलब क्या है? 1.73, तो 17.3 आ गया, जोड़ा तो 27.3 आया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? और देखिए आगे लेकर चलता हूं आपको, धीरे धीरे देखो। अरे समझो इन सब बातों को, ठीक है, ध्यान से आप इन सब बातों को समझिए। ठीक है, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं क्या? आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे। यहां पर मैंने आपको कहा कि भाई साहब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके? 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इन्होंने हमें दे रखा था कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इन्होंने ये दे रखा था। जिनका भी आंसर आ रहा है 1, ना मानोगे तुम, जिनका भी आंसर आ रहा है 1, लगा लो भाई साहब गाड़ी साइड में, ना मानोगे। जिनका भी 1 आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो इसका क्या आंसर आना चाहिए। ध्यान से देखिए आप, हाँ बहुत ध्यान से इसका आंसर करना। देखने में ये कुछ और लगेगा, ठीक है, देखने में ये कुछ और लगेगा आपको। 1 इसका सही आंसर नहीं है। ध्यान से देखो भाई साहब, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि यहां पर इसका उल्टा दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं माइनस से बाहर निकाल लूंगा। जैसे ही मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बात बनेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये क्या होता है, रुक जाओ, ऐसे यहां पर क्या होगा, ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बनेगा। ये क्या होता है? ये 1 होता है, और बाहर क्या है? माइनस। तो आंसर क्या होगा? -1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? -1 हो जाएगा। -1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने, -1 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं। अभी अभी आपने जिसको ताजा ताजा पढ़ा है, मैं देखूं तो सही आपने कितना पढ़ा है उसको। ध्यान से, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से देखो, मैं आपकी समझ को देखना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपकी समझ को देखना चाहता है कि आप बात को कितना समझे थे। ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को देख कर सकते हैं? ध्यान से देखो, एक कमरे में 11 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। एक कमरा है 11 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। मैंने कहा ठीक है, इस कालीन, उसमें कालीन लगाने की लागत ज्ञात करें। जब कालीन 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसे लगाने का खर्चा 112 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से है। 112 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने कहा कमरे की लंबाई कितनी है? उन्होंने कहा 11 है। भाई साहब मैंने कहा कमरे की चौड़ाई कितनी है? उन्होंने कहा 6 है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और जो कालीन है वो चौड़ा कितना है? 60 सेंटीमीटर है। जबकि हमें क्या चाहिए? ये सब मीटर में थे, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आंसर क्या है? मीटर में हमें आएगा, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास क्या है? 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा उसके चौड़ाई नहीं, उसकी लंबाई बताओ, क्योंकि खर्चा लंबाई के हिसाब से दे रखा है। खर्चा क्या दे रखा है? लंबाई के हिसाब से दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं? उसकी लंबाई निकाल रहा हूं। मुझे 110 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 110 मीटर कपड़ा चाहिए, और 1 मीटर कपड़े का खर्चा है 112 रुपए 50 पैसे। कितना है? 112 रुपए 50 पैसे। 1 मीटर का खर्चा है, तो 110 मीटर का खर्चा क्या होगा?
5 2 1 1 5 2 1 1 5 7 3 2 12,375। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया है आप बातों को अब समझने लगे हैं। ध्यान से एक बार फिर से समझो। एक कमरा है मेरे पास, उसमें 11 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। वो क्या है? 11 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। मैंने उसका एरिया निकाला। ये एरिया उतना ही तो होगा जितने पर मुझे कालीन लगाना है। मैंने कहा मुझे कालीन लगाना है, उस कालीन की चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, परंतु मुझे चौड़ाई से मतलब नहीं, मुझे लंबाई से मतलब है। क्यों? क्योंकि उसमें खर्चा लंबाई के हिसाब से दे रखा है कि उसे लगाने का खर्चा 112 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से है। तो मैंने इसकी लंबाई को निकाला। लंबाई कितनी आई? लंबाई 110 आ गई। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, पर ये तो मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगा। 2 5 6 7 8 और 1 9, जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए डिजिटल सम किसी और का तो 9 नहीं है। ठीक है, नहीं, एक ही उसका है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 7 और 3 10, 5 15 16 17 18। बिल्कुल सही। आगे देखिए और क्या लाया हूं आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपने कर रखा होगा बहुत बार, और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, किस छोटी से छोटी संख्या को 1000 में जोड़ा जाना चाहिए कि यह 37 से पूरी तरह से भाग हो जाए, 37 से। मैंने कहा हो जाएगा साहब। बोला कैसे? मैंने कहा देखो, हमें इस संख्या को क्या करना है? 37 से भाग करना है, यही तो करना है। मैंने कहा 37 दूनी क्या होता है? उसने कहा 74। मैंने किया, यहां पर बचा 6, यहां पर आया 2 और यहां पर आया 0। मेरे पास 260 बच रहा है। मेरे पास क्या हो रहा है? 260 बच रहा है। मुझे 260 से बड़ी संख्या को देखना है। मुझे क्या करना है? देखना है कि 37 के टेबल में 260 से बड़ी संख्या क्या है। 7 या 21, 8 या 24, 9। 9 पर देखता हूं। 9 7 63, 3, 9 3 27, ये तो ज्यादा हो रहा है। 8 पर देखता हूं। 8 पर 7 8 56, 5 कैरी, 8 और 5 9, ये भी ज्यादा हो रहा है। 37 को 6 पर देखता हूं। 7 का 42, 4 6 18 और 4 22, ये कम। तो भाई साहब 7 पर जाएगा। ये 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, 9 आएगा ये। मेरे पास आया 259। मेरे पास क्या आई? मेरे पास वह संख्या आ रही है 259 जो 8 पर। अच्छा, ये भी कम है 8 पर, तो 296 ही वह संख्या है। अगर यहां पर 260 की जगह पर 296 होता तो यह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती या नहीं हो जाती? अगर इस जगह पर 260 की जगह पर 296 होता तो यह संख्या पूरी तरह से भाग हो जाती। तो मैंने यहां पर कहा कि अगर मैं इसमें कितना कम है? 36 कम है। अगर इसमें मैं 36 और जोड़ दूं तो यह संख्या क्या होगी? 37 से भाग हो जाएगी। इसमें कितना कम है? 36 कम है। अगर मैं और जोड़ दूं तो यह संख्या क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। अगर यह कहता कि मैं इसमें क्या कम करूं कि यह संख्या उससे भाग हो जाए, तो आप इससे छोटी संख्या को देखते। छोटी संख्या क्या थी? 259 थी। आप इसमें 1 कम कर देते, यह संख्या पूरी तरह से भाग हो जाती। क्योंकि आपने देखा, अगर यह कहता मैं इसमें क्या कम करूं, तो आप 1 माइनस कर देते। ये ज्यादा बोल रहा है तो आप क्या करोगे? 260 से बड़ी संख्या देखोगे। क्या आप बात को समझ चुके हैं? अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से आप सभी देखते रहें कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चन
सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत अच्छे एग्जाम का। अब इसको देखिए, ये आपके सामने है, क्या आप इसको समझते हैं? देखिए, क्या आप इसको समझते हैं? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√2 है। समझे? हमसे कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस माइनस में 2, माइनस होगा 2, माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर क्या होगा 10। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिए, और इसमें क्या पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा कि टोटली आपकी समझ को चेक करने वाला, टोटली एक क्वेश्चन टोटली ऐसा कि आपको समझ, आपकी समझ को चेक करने वाला। अभी अभी हमने 2D और उसको खत्म किया है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन। आप अगर इसका आंसर कर पाएंगे तो ठीक है, आपका बहुत बहुत बड़ा भला होगा भाई साहब। आप मेरी मेहनत को सफल कर देंगे अगर आप इसका आंसर कर पाए तो। देखिए, यहां पर यह कह रहा है एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर और गहराई 2.2 मीटर है। 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुल के चारों किनारे तथा इसके फर्श को प्लास्टर करने की लागत क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक बार मुझे यहां पर यह बताइए, है ना, एक बार आप मुझे यह बताइए, आपने कभी एक जो स्विमिंग पूल होता है उसको ध्यान से देखा है? आपने स्विमिंग पूल होता है उसको ध्यान से देखा है? जो स्विमिंग पूल होता है ना, उसकी चारों दीवारें क्या होती हैं? बढ़िया कलर होती हैं, मतलब बढ़िया उस पे पॉलिश वॉलिश की होती है। और जो इसका फर्श होता है वो भी बहुत ही शानदार होता है। यही तो होता है, वो यही बात वो कर रहा है। ठीक है, वही बात ये कर रहा है। ये कह रहा है कि एक पुल है, उनके पास एक स्विमिंग पूल है, कुछ इस तरह का होगा। वो होगा कि नहीं? वो कुछ इस तरह का होगा, खुला हुआ। फिर आप अगर देखेंगे तो ये 4 दीवारें होंगी अंदर। ये क्या है? ये 4 दीवारें हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मेरी बात को समझना आप, वो क्या कह रहा है कि उन्हें इस दीवारों का, पहली बात तो ये, उन्हें इस दीवारों के ऊपर क्या करना है? प्लास्टर करना है। फिर इस फर्श पर भी करना है, इस फर्श पर भी करना है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। ये कह रहा है कि इस पुल की लेंथ कितनी है? 40 है, और वेड्थ कितनी है? 30 है। और अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई या गहराई कितनी है? 2.2 है कि नहीं? क्या आप इन चारों दीवारों का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? बहुत अच्छे। क्या आप इन चारों दीवारों का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, इसमें क्या है, मैं इन चारों दीवारों का सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। आप कहेंगे हाँ, निकाल सकते हो। मैंने कहा कैसे? आपने कहा, आपने ही तो बताया था कि जब कभी भी एक क्यूबॉइड आपके पास हो तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही तो है। हाइट कितनी है? और क्या मैं इस फर्श का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं? आप कहोगे हाँ, 30 गुना में 40, 30 गुना में 40 निकाल सकता हूं या नहीं? 30 गुना में 40। देखिए, अब देखिए इसको आपने कैसे करना था। ये हुआ 2 गुना में 70 गुना में 22 बटा में 10 गुना में 1200। अब देखो, 7 या 21 और 22, 21 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 2 6 4, 2 6, इतना हो गया। भाई साहब, इसका खर्चा क्या है? खर्चा 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी।
जैसे ही आप इसको 25 से, मैंने कहीं गलती की है मुझे लग रहा है, 4 और 3 7, 2 और 22 10 0, अच्छा यहां पर 14 आएगा, यहां पर क्या आएगा 14 आएगा, 21 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा 14 आएगा, 14 308, यहां पर कितना आएगा 308 आएगा। अब देखिए 8051 गुना में 25। अब मेरी बात को सुनना, अब मेरी बात को आप सुनना जरा, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कर सकते थे, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से भाग करो, बात में मजा आएगा। क्यों 25 से गुना मत करो, ऊपर 100 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से भाग कर लो, 25 चौके तो 100 हो गया, इसका तो रोल खत्म। भाई साहब इसको 4 से काट लो, जैसे ही आप इसको काटोगे 4 तिया 12, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना आएगा 37700 आएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। क्या आप बात को समझ रहे हैं? मैंने यहां पर लास्ट में क्या किया है, ठीक है, चलान कट गया, कोई बात नहीं, चलान काट लो। एक बार फिर से ध्यान से देखो, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो मजा आ गया, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पहले चारों दीवारों का एरिया निकाला। चारों दीवारों का एरिया होगा क्या, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या था 30 गुना में 40 का दुगना किया, ठीक है, 30 और 40 को जोड़ा 70, उसका दुगना किया 2, ये आया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट 2.2 इसको किया, प्लस में क्या होगा बेस का एरिया, क्योंकि फर्श पर भी तो प्लस्तर करना है, तो फर्श का एरिया क्या हुआ 30 और 40 का मल्टीप्लाई 1200। फिर मैंने यहां पर देखा इसका एरिया क्या हुआ 22 गुना में 14 आया, ये 1200 था ही, 308 ये आया, मैंने इनको जोड़ा 1508 बन गया। मैंने कहा एक बात मुझे ये बताओ भाई साहब, ये 25 रुपए प्रति है, मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा एक बात और है, मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से भाग कर देता हूं, 25 चौका 100, ये 4 से काट देगा इसको, बात खत्म, 3700 आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम चेक कर लो, डिजिटल वैसे कट रहा है वो, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अब आगे बढ़ता हूं और, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मजा आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में आपको आनंद ही आनंद आ रहा है अब, क्योंकि अब आप चीजों को सीख गए हैं, अब आपको डर नहीं लगता इन सब से, आप चीजों को सीख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये है राधा वर्मा है, वो कह रहे हैं सर मुझे ऐसे सवाल समझ नहीं आते। अरे भाई साहब 2D करवा दिया, 3D करवा दिया, तब आप थे कहां, आपने वो क्लासें ली क्यों नहीं? अगर आप ऐसे क्लासें नहीं लोगे, आप क्लासों को मिस करते हो, तभी तो दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपने उन क्लासों को लिया होता तो आज आप सबकी तरह ये क्वेश्चन कर रहे होते, मजा सा आ जाता। अच्छा बहन है क्या, चल कोई नहीं, बहन साहब अब देखो, एक पाइप 4 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और इसकी पेंदी का रिसाब 6 घंटे में उस टैंक को पूरा खाली कर सकता है। एक पाइप क्या है 4 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और इसकी पेंदी का रिसाब इसको 6 घंटे पूरा खाली कर सकता है। जब टैंक 1/3 भर जाता है तो रिसाब को पूरी तरह से बंद किया जाता है। टैंक को पूरी तरह भरने में शुरुआत से कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। यहां पर क्या है 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, क्लियर। जब टैंक 1/3 भर जाता है तो रिसाब को पूरी तरह से बंद किया जाता है, ठीक है। टैंक को पूरी तरह से देखो,
जब टैंक 1/3 भरा, 12 का 1/3 होगा क्या? 4। 12 का 1/3 क्या होगा? 4 होगा। भाई साहब ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है, ये 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो ओवरऑल पानी डल कितना रहा है? 1 लीटर पानी डल रहा है। और टैंकी कितनी भरनी है? 4 लीटर पानी भरना है, तो 4 को 1 से भाग किया, ये 4 घंटे लेगा। आगे देखो और क्या कह रहा है, फिर इन्होंने रिसाव को बंद कर दिया। 4 घंटे तो ये लगे ही लगे और 4 लीटर पानी भी भर गया। फिर रिसाव इनको पता चला कि लीक कर रहा है, फिर इन्होंने इसको बंद कर दिया। बचा कितना था? 8 बचा था। इस 8 को कौन भरेगा? ए भरेगा अब अकेला। अब पानी निकलने का कोई सीन नहीं है। यहां पर क्या आया? 3 दूनी 6 और 2 8, 2 सही 2/3 इसको जोड़ दो। 2 सही 2/3 हम इसमें जोड़ देंगे। 4 और 2 6, 6 सही 2/3, 6 3 18 और 2 20, 20/3 इसका आंसर होगा। 20/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 20/3 इज द राइट आंसर। सब इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से, सबको ये बात समझ आ गई? 20/3 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से ध्यान से देखो, ये 4 घंटे में टैंक को भर सकता है, वो 6 घंटे में उसको खाली कर सकता है। तो इन्होंने यहां पर देखा, यहां पर 12 आया, ये 3 आया, -2। भाई साहब 1/3 टंकी तो ऐसे ही भर दी इन्होंने, देखा ही नहीं कि लीक कर रहा है। भाई साहब इन्होंने क्या किया? 4 लीटर पानी को भरना था, ये 3 लीटर डालेगा, ये 2 लीटर निकालेगा। 1 घंटे में 1 ही लीटर बचा, तो 4 घंटे तो ऐसे ही लग गए। फिर टैंकी बची कितनी थी? 8 लीटर पानी और डालना था, और एक बार में 3 लीटर पानी डालता है, तो 8/3 घंटे, ये तो कितना हो गया? 20/3 घंटे में टैंकी को भर देगा। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अगले क्वेश्चन देखिए और क्या है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यार पता क्या है, ठंड लग रही है अब आजकल यार मौसम ठंडा हो गया है अब यार। अब ठीक सा मुझे खुद ऐसा लगता रहता है, मैं ऐसे क्यों हो गया हूँ, बीमार सा लगता रहता है। ठंड लगने लगी अब। देखिए अब इसको, भावनाओं में बह गए लगते हो। जिनका भी आंसर सी आ रहा है समझ नहीं पा रहे बात को, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इन्होंने कहा 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर होगा। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 होगा। ऐसे ही तो कहा 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 होगा, यही तो कहा। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 8 तिया 24, 8 चौके 32, ए कितना आया 400/3 आया। 400/3 का मतलब 113 सही 1/3 नहीं, ये गड़बड़ है कुछ इसमें। तो 400/3 आएगा। एक 133 सही 1/3 आएगा, है ना। 133 सही 1/3 आएगा। यहां कोई गड़बड़ इन्होंने कर दी, ये ऑप्शन सही नहीं है। होगा कि नहीं?
400/3 है, 133 सही 1/3 होगा, 133 133/3 यही तो होगा। देखो ये क्या रहे हैं, ये कह रहा है कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत, अच्छा वो सेंटीमीटर में। रुको, हम भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठहरो। सही कह रहा है ये, रुक जाओ देखते हैं एक बार, रुको, सही कह रहा है वो। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत, मतलब A/100, ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में। 3.2 को हम मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। किससे करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ये 0 से पॉइंट कट गया। 8 तिया 24, 8 चौके 32, अब सही आएगा। ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं ये तो A का मान कितना आएगा? 4/3 आया। 4/3 आ रहा है भाई साहब। ये आएगा 1 सही 1/3% आ रहा है। 1 सही 1/3%। ये पॉइंट का अभी भी कोई उल्टा सीधा कर रखा है इन्होंने, ठीक है। 1 सही 1/3% आएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर होता है। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत हमने निकाला परसेंटेज, किसके बराबर होगा? 3.2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हमने ये बताना था, ठीक है। सब इस बात को समझे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये अजीब इन्होंने कर रखा है बहुत ही। हाँ, ऑप्शन गलत है इसके। और देखिए अब देखिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे बहुत ही जल्दी और शानदार तरीके से। चलिए देखिए भाई साहब, आपने इसको लिखा -4 इंटू 1020 भाग किससे होगा? 85 से, मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस होगा 22 से। अब देखो ये किस पर कट रहा है। हमने यहां पर देखा 17 5 85 और ये 17 6 60 पर गया और ये 12 5 60 पर, 12 3 36 से आया। -4 और 12 3 36, 36 में से 22 आपका क्या होगा? माइनस होगा। कितना बचेगा? 14 बचेगा। -4 इंटू 14 कितना आएगा? 14 चौकी 56, -56 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। -56 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो सही कर लो भाई साहब। एक बार फिर से ध्यान से देखो कैसे कह रहा था। पहले बोर्ड मास का रूल एप्लीकेबल होगा। पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किया 12 आया, 12 में से 12 थी 36, 36 में से 22 गया 14, फिर इसको सेट किया। आगे देखिए और देखते हैं, आगे बढ़ता हूं। ये टोटली बोर्ड मास के रूल पर था। ये किस पर था? बोर्ड मास के रूल पर था। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि एक दुकानदार 2500 रुपए की एक पुस्तक खरीदता है
और इस पर लागत से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह 345 रुपए की छूट देता है। छूट का प्रतिशत है, हमें क्या बताना है? छूट प्रतिशत बताना है कि छूट प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप कैसे करते। एक दुकानदार क्या कर रहा है? 2500 रुपए में एक पुस्तक को खरीद रहा है और 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये उसका क्या है? क्रय मूल्य है। ये उस पर मूल्य अंकित करता है, मार्क प्राइस 15% अधिक 115% करता है। फिर उस पर क्या करता है? फिर उस पर 345 रुपए की छूट देता है। छूट का प्रतिशत बताएं कि छूट प्रतिशत क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? जल्दी से बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? खुद से जल्दी से बताएंगे आप। देखिए आपको कैसे करना था भाई साहब, मेरी बात को समझें आप। बहुत अच्छे, जिनका 12 आ रहा है बहुत सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। हमने 345 रुपए की छूट दी, किस पर? जितना हमारा मार्क प्राइस होगा, जितना हमारा विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा, सॉरी। आप जब कभी भी बाजार में जाते हैं तो वो कहता है कि भाई साहब इस पर इतना अंकित मूल्य है, मैं उस पर आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, उतनी छूट दे दूंगा। वो वस्तु असल में कितने रुपए की थी? 2500 रुपए की थी। आपने उस पर मूल्य कितना अंकित किया? 15% अधिक दुकानदार ने। तो उसने कितना मूल्य अंकित किया होगा? 115/100 का मूल्य अंकित किया होगा। उस पर छूट दे रहा है कितनी? 345 रुपए की। हमने इसको परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई 100 होगा। बात को क्लियर? अब देखो, और मैं इसको 3 से काट सकता हूं, ये 3 से कटेगा, 15 × 45 3 आया, ये दोनों जीरो ये गई, 25 चौका 100 ये गया, तो हमारे पास क्या है? 12% आया। 12 इज द ऑप्शन डी। डी बिल्कुल ही आराम से हो जाएगा। देखो ये कट रहा है सब, 345 को ऊपर रखा क्योंकि ये छूट है, गुना किया 100 से, नीचे रखा मार्क प्राइस अंकित मूल्य। नीचे क्या रखा? मार्क प्राइस अंकित मूल्य को रखा। सब इस बात से बिल्कुल सहमत। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो क्वेश्चन आपके सामने, ये सब सीपीओ में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सब क्वेश्चन आए थे उस समय। ठीक है, बस ये है कि मुझे अब की बार लगता है कि लेवल थोड़ा बढ़ाएगा, मुझे ये लगता है। कल आपको एक पेपर और दिखाऊंगा जो आपका इसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि लेवल थोड़ा बढ़ाएगा। अब ऐसा नहीं देगा पेपर। अब इसको देखिए आपके सामने। काफी विद्यार्थी जानना चाहते थे कि मैंने इंग्लिश में क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, तो मैं आपको आज बताता हूं। इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक आती है उसको फॉलो किया था। ठीक है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर थे। मैंने उस बुक के सभी क्वेश्चन सेटों को लगाया था। ठीक है, और उसमें भी मैंने कैसे किया था, जैसे मैंने एक ऑप्शन को देखा, एक क्वेश्चन को देखा, उसके 4 ऑप्शन थे, मैंने चारों ऑप्शनों के मीनिंग को कॉपी पर नोट किया। लिटरली ऐसे ही किया था। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते जब मैंने 100 सेट लगा लिए थे, फिर वही वर्ड रिपीट होने लग गए थे। फिर मैंने उस बुक को 5 बार रिवाइज किया था, ऐसे गिनकर, एक बार रिवीजन हो गई, दूसरी बार हो गई, तीसरी बार हो गई, ऐसे फिर मेरा इंप्रूवमेंट आया था। भाई साहब बहुत टाइम लगा था इंग्लिश में, सच कह रहा हूं। अब इसको देखो, ये सी का शेयर पूछ रहा है ABC में। सी का शेयर कितना होगा? 9 होगा। 9 गुना में 8 2 8 8 डिवाइड किससे करेंगे? हम डिवाइड यहां पर कर रहे हैं 5 और 9 और 5 14 और 7 21 से। देखो डिजिटल सम लग रहा है क्या? 9 से देखते हैं, किसी का सम, अकेले का डिजिटल सम 9 हो, देख लेते हैं, फिर तो वही आंसर होगा। ठीक है, 3 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 2 5 5 10 और 3 15, और ये इसका उत्तर होगा। देख लो आप चाहे। 6 7 8 और 1 9, नहीं ये तो गड़बड़ हो गई। हमें क्या बताना था? फाइंड द शेयर ऑफ सी। रुको, ये कट रहा होगा, रुको, ये से कट रहा है। 3 3 9, 3 7 21। अब इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, आगे क्या आएगा? 12, फिर से इसी पर जाएगा, 7 एकम 7, फिर हमारे पास ये बच्चा 12 के हिसाब से 3 2 5, 7 8 56, 7 चौके 28। अब देखो, 4 तिया 12, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25, 2 2500 नहीं,
हमारे पास आया ये 3552। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, एक बच्चों वाला दे दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से आप उसको देखना। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप देखिए। हाँ, एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, एमबी की। भाई मैंने वही ली थी, सही कह रहे हैं, ये एक कुमार सिन्हा ऐसे करके थी। उस बुक को मैंने खुद बहुत बार लगाया, बहुत बार लगाया, कम से कम 10 बार लगाया होगा। मतलब 5 बार तो गिन के लगा दिया था कि 1 2 3 4 5 ऐसे। प्रीवियस ईयर सेट हैं उसमें सारे, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर सेट हैं। उसको आपने लगाना कैसे, लगाने का पैटर्न समझिए। जैसे आप उसको लगाओगे तो उसमें पता है क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में क्या होता था आपको मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास है 210102, ये हमारे पास है। ये कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 से भी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझो, आपको लगानी कैसे है बुक, मैं आपको समझा देता हूं। बुक को लगाने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई वर्ड दे रखा होता था, उसके 4 ऑप्शन होते थे, ABCD, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नोट करना है इन चारों का मीनिंग, इन चारों का मीनिंग नोट करना है, और ऊपर का जो ये वर्ड होगा इसका भी मीनिंग नोट करना है। ऐसे ही होता है। जैसे मान लो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि 4 वर्ड दे रखे होते थे, 4 वो मीनिंग दे आंसर दे रखे होते थे। मैं चारों के ऑप्शंस को नोट करता था अपनी कॉपी पे, वर्ड्स को नोट करता था। वर्ड्स को नोट करके फिर डिक्शनरी लेता था, डिक्शनरी लेकर उसमें से उसके आंसर ढूंढता था कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब मैं एक वर्ड से 4 वर्ड ये कवर करता था, एक वर्ड उसको 5 वर्ड को कवर कर लेता था। ठीक है, एक वर्ड से 5 वर्ड को कवर करता था। फिर जब आप ऐसे करते 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 उसके 50 या 100 सेट लगा लोगे, तब आप पाओगे कि ये रिपीट होने लग गए। तब आप क्या पाओगे कि ये तो रिपीट हो रहे हैं यार। फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आपको पता है क्या, हर जगह पर इंटरेस्ट आने लगेगा। सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूं, मैं रियल में इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। मुझे द हिंदू का पहले कुछ भी समझ नहीं आता था, फोटो देख के टाइम पास कर देता था। फिर मेरे को धीरे धीरे किसी ने समझाया कि इसको पढ़ तो सही, मेहनत तो लगेगी, पर द हिंदू लगवाना अपने पैसों से, किसी दोस्त का मत पकड़ के लाना। क्यों, फिर पढ़ नहीं पाओगे। जब अपना पैसा लगा होता है ना, उसमें 10-12 रुपए का वो पेपर आता है भाई साहब, दुखता बहुत है। तो तब पता चलता है कि इस पेपर की कीमत क्या है। बाकी सब पेपर सस्ते, वो पेपर अपनी धारा में बहता रहता है, महंगा अलग से। तो मैं आपको रियल में कह रहा हूं कि द हिंदू लगवाना आप, पर आप उसको धीरे धीरे पढ़ोगे। आप लगवाना अपने पैसे से, लगवाना अपने पैसे से। ठीक है, क्यों, उसमें क्या होगा कि जब आप अपने पैसे से लाओ, उसके पन्ने पलटोगे ना, तब दुख होगा, दुख। फिर जब 1-2 दिनों में उसके पन्ने पलटने के बाद फिर खुद से पढ़ने लग जाओगे आप। रियल में कह रहा हूं, ये मेरे साथ खुद हुआ है। 1-2 दिन तो मैंने उसको ऐसे फेंक के रखा, समझ ही नहीं आया। जब भाई साहब 10 दिन निकल गए, समझ ही ना आए, भाई साहब करें क्या। फिर किसी ने कहा 1 घंटे का टाइम लगा के बैठ, भाई साहब इसी पर बैठ कि 1 घंटा इसको लेके ही बैठेंगे, छोड़ना नहीं है, फिर तू पढ़ेगा। फिर मैंने उसको पढ़ा, 1 दिन पढ़ा, मजा सा नहीं आया। दूसरे दिन पढ़ा, थोड़ा मजा आया। तीसरे दिन पढ़ा, थोड़ा सा मजा आया, ज्यादा नहीं। 10 दिन तक तो मैं ऐसे ही रोता रहा, मैं ना पढ़ रहा। फिर मेरे पास 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं न्यूज़पेपर को उसी को खोजने लगता था कि अगर हिंदू नहीं आया तो दिन की स्टार्टिंग कैसे होगी। ये मेरा एक उसमें फंडा रहा। और बताइए, 18 रुपए का हो गया है, तब 12-13 रुपए का होता था, तब ऐसा कुछ था। कोई भी ले लो यार, इतना क्या पूछना। मोबाइल की डिक्शनरी यूज कर लो, आप मोबाइल डिक्शनरी यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे भी नहीं आती थी यार इंग्लिश, सच्ची कह रहा हूं, मानो मेरी बात। मैं एवरेज स्टूडेंट ही हूं और आज भी हूं। ठीक है, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने अपने आप को उठाया है मेहनत करके। इतना मत पूछा करो यार कि डिक्शनरी कौन सी ले। भाई साहब डिक्शनरी होती है, कोई भी लो, उसमें कोई वो आपकी वैसा नहीं करेगी कि मैं तुम्हें मीनिंग नहीं बता रही हूं। वो मीनिंग बताएगी कैसे नहीं। हाँ, पर एक बात है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लेना। डिक्शनरी भी जो लोगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश लेना, इंग्लिश टू हिंदी मत लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें उस चीज से दूर जाना है, किससे, हिंदी से थोड़ा दूर जाना है। मातृभाषा है ठीक है, पर वो सब चीजें हैं, पर उसको हमें थोड़ा दूर रखना है अपने से। आपको एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में जीना पड़ेगा, थोड़ा सा आ जाएगा, आ जाएगा। कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं,
कोई बुक मत फॉलो करो उसके अलावा भाई साहब, बाकी सब बुक बेकार है, सबको पैक करके रख दो, एक बुक है बस, हर सब्जेक्ट में एक बुक को। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं, आशा करता हूं आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। कल फिर मिलूंगा एक शानदार सुपर 30 के सेशन के साथ। आज की भावना को यहीं तक, बस आपको इतना समझाना चाहता हूं, कई बार कुछ चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ठीक है, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जैसे हो रही हैं वैसे ही होंगी, धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। एक बार महात्मा बुद्ध बैठे थे, एक आदमी उनके पास आता है, रोता है, चिल्लाता है, और बहुत मतलब एकदम से भागा भागा आता है कि उनके भिक्षु उसके पास जाते हैं, कह रहे क्या दिक्कत है, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि ये जो महात्मा बुद्ध हैं ये मेरे को सही नहीं लगते हैं, आज मैं इनको कुछ कहना चाहता हूं। तो उनके भिक्षुओं ने उसको रोका क्योंकि वो बहुत गुस्से में था इंसान। तो महात्मा बुद्ध कहते इन्हें आने दीजिए। तो वो आए, उन्होंने महात्मा बुद्ध को गालियां दी कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आप बताइए, आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत बुरा कर रहे हैं, आपका ऐसे नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। तो महात्मा बुद्ध तब भी कुछ नहीं कहते, शांत रहते हैं। आदमी थक जाता है गालियां देकर भी, कितने टाइम गालियां देगा। वो महात्मा बुद्ध पर थूक देता है। तो महात्मा बुद्ध अपना कपड़ा उठाते हैं, थूक साफ कर लेते हैं। तो वो आदमी बहुत और भी विचलित हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो फिर से थूक देता है। महात्मा बुद्ध अपना कपड़ा फिर से उठाते हैं, फिर से साफ कर लेते हैं। तो वो आदमी बहुत परेशान होता है। वो आदमी कहता है यार कैसा आदमी है तू, भाई तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कहता मैं नेगेटिविटी नहीं लेता हूं किसी की, आप जाइए, आप बैठ सकते हैं अगर आपको बैठना है। तो वो बुद्ध उनको कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं शब्दों में कहें। वो कुछ बोल नहीं पाता, अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो बहुत सोचता है, कुढ़ता है अपने आप को कि मैंने गलत किया, एक धर्मात्मा आदमी पर मैंने ऐसे किया, गालियां दी, ये सब किया। अगले दिन वो फिर से आता है। फिर से आने के बाद वो रोने लगता है, चरणों में झुक जाता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया आपको। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। तो जो उनके शिष्य होते हैं वो बोलते हैं कि साहब कल इन्होंने गालियां दी, आपने तब भी इनसे यही कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आज ये रोए आपको, तब भी आपने इनसे यही पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये आदमी परेशान है, ये कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। यही जिंदगी की सच्चाई है। हम जब किसी को कुछ कहना चाहते हैं, आप गुस्से में होंगे तो आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे, आप चुप हो जाएंगे, आपके शब्द बाहर नहीं आ पाएंगे, आप गाली दे देंगे, वैसे वो कुछ कर लेंगे पर कह नहीं पाते हम बातों को। जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हम भाव विभोर हो जाते हैं, तब भी हम कुछ कह नहीं पाते हैं। मैं यही कह रहा हूं आपको कि ये जिंदगी है साहब, ये ऐसे ही चलेगी। आपको उसको बैलेंस करना होगा। चीजों को सीखिए, धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाएंगे। आप गुस्से में हैं तो आप अपनी बात को रखिए, आप खुश हैं आप अपनी बात को रखिए, तभी एक जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं तो हमेशा ही अंदर परेशानी होती रहती है। ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदगी है, ऐसी चलती रहेगी। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और रात को मिलते हैं 9 बजे। अगली क्लास विवेक सर की लेना ना भूलें। और सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें शानदार तरीके से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।